बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर यूकारियोटिक सेल के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि यूकारियोटिक सेल से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि एक जो यूकारियोटिक सेल होता है यानी जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील हो, ऐसे सेल को यूकारियोटिक सेल कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि उसके कितने मेजर कंपोनेंट होते हैं तो आपका जवाब क्या होगा कि उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। और ये किसी पीएमसी की टेस्ट के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो वो 3 मेजर कंपोनेंट कौन से हैं? एक है न्यूक्लियस, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो है 3 कंपोनेंट होते हैं एक एनिमल सेल के। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर एक एडिशनल कंपोनेंट होता है जिसका नाम क्या है? सेल वॉल। तो प्लांट के यूकारियोटिक सेल के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। और जबकि हम एनिमल यूकारियोटिक सेल की बात करें तो उसके अंदर 3 होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। तो पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं सेल वॉल के ऊपर, देन जो हमारे अगले कंपोनेंट हैं हम उनके ऊपर भी डिस्कस करके देख लेंगे। अच्छा भाई, जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो आपने याद रखना है सेल वॉल जो है वो प्लांट का एक कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है, जो प्लांट के अंदर सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी कहलाता है और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर भी कहलाता है। आपने ये भी याद रखना है जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है। देखें, जब इनिशियली वो बन रही होती है ना, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा पूरी की पूरी सेल वॉल बनती कैसे। तो जब वो बन रही होती है तो उस वक्त वो लिविंग होती है, लेकिन जब वो कंप्लीट बन जाती है तो उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल डिपॉजिट होते हैं जिसकी वजह से वो नॉन लिविंग बन जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि वो नॉन लिविंग किस केमिकल की वजह से बनती है, वो आगे सारी चीजें आने वाली हैं। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो मेनली किसकी बनी हुई है, तो बेटा वो मेनली सेल्यूलोज की बनी हुई है और पैक्टिन की बनी हुई है, और इसके अंदर कुछ और भी पॉलीसेक्राइड्स मौजूद होते हैं। देखें, सेल्यूलोज के ऊपर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक पॉलीसेक्राइड है। पेक्टिन भी एक पॉलीसेक्राइड है, लेकिन इसके अंदर कुछ और एडिशनल चीजें भी मौजूद होती हैं। मैंने कहा था ना, एक होता है होमोपोलीसेक्राइड्स, दूसरा होता है हेट्रोपोलीसेक्राइड। जिस तरह से आपका काइटिन था, याद है आपको? तो इसी तरह से पेक्टिन भी क्या है? एक किस्म का हेटेरोपोलीसेक्राइड से। अच्छा, लाजमी नहीं है कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर पाई जाए, उसके अलावा भी देखें कि इट इज फाउंड इन प्लांट्स। फंजी के अंदर भी पाई जाती है, अल्जी के अंदर भी पाई जाती है और बैक्टीरिया के अंदर भी पाई जाती है। लेकिन इन सारे ऑर्गेनाइजम्स के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है, हर ऑर्गेनाइज्म के अंदर सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है वो अलग अलग होती है। जिस तरह से अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, ठीक है, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। इसके ऊपर मैं लेक्चर दे चुका हूँ बैक्टीरिया वाले चैप्टर के अंदर, तो आप वहां से समझ सकते हैं मजीद। और अगर हम फंजाई की सेल वॉल की बात करें तो वो काइटिन की बनी हुई होती है। ये क्वेश्चन भी आपकी पीएमसी की टेस्ट में आ चुका है। जबकि हम अल्जी की सेल वॉल की बात करें और प्लांट की सेल वॉल की बात करें तो वो प्योरली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो प्लांट की सेल वॉल है, उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कस करते हैं। वो बनी हुई होती है टोटल 3 लेयर्स की। एक होती है मिडल लेयर, दूसरी होती है प्राइमरी लेयर और तीसरी होती है सेकेंडरी लेयर। ये 3 लेयर्स मिलके एक लेयर बनाती हैं, एक मेम्ब्रेन बनाती हैं जिसका नाम क्या है? सेल वॉल। तो हम बारी बारी एक एक के ऊपर डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पूरी की पूरी सेल वॉल का जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। ये इसकी मिडल लेमिला है, ये प्राइमरी वॉल है, और ये सेल्यूलोस है, ये पैक्टिन है, ये हेमी सेल्यूलोस है, ये सेल्यूलोस है। तो मैंने बताया था ये सारे के सारे पॉलीसेक्राइड्स हैं, कोई होमोपोलीसेक्राइड्स है, कोई हेट्रोपोलीसेक्राइड्स है, ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं कि मिडल लेमिला जो है वो किस तरह से बनती है और किस चीज़ की बनी हुई होती है। अच्छा देखें, थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, थोड़ा सा हट के डिटेल डिस्कस करेंगे आपको समझाने के लिए। जब प्लांट का एक सेल डिवाइड होता है, देखें ये प्लांट का एक सेल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, समझने की कोशिश करना। तो जब ये सेल अपने आप को डिवाइड करता है तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। ये गलत बन गया ना, इसको छोड़ो, इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल। तो ये इसका पहले न्यूक्लियर जो है जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है इस तरह से। बीच में बनती है एक सेल प्लेट, ये बनाता है सेल का एक ऑर्गेनील जिसका नाम गोल्जी बॉडीज है। मैं उसके ऊपर लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करूंगा वेरी सून इसी चैप्टर के अंदर। गोल्जी बॉडी सेल का एक ऑर्गेनील होता है। वो क्या करता है कि जब दो सेलों का प्लांट के एक सेल के अंदर जब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो जाता है, इसके अंदर अलग हो गया, इसके अंदर, तो वो क्या करता है बीच में एक प्लेट बनाता है। इस प्लेट का नाम है सेल प्लेट, और यही सेल प्लेट जो है ये कहलाती है मिडल लेमिला, ठीक है। ये जो सेल प्लेट है
इसी को क्या कहा जाता है, मिडल लेमिला कहा जाता है। ये दो सेलों के बीच में सीमेंट की तरह काम करती है, जैसे दो ईंटों के बीच में सीमेंट होता है ना, इसी तरह से ये दो सेलों के बीच में जो मिडल लेमिला है ये सीमेंट की तरह काम करती है। अब देखें इसने क्या किया, ये जो मिडल लेमिला है इसने इन दो सेलों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इन दो सेलों को अलग करना चाहता हूं तो मैं किसको डिसॉल्व करूं, किसको हटा दूं, ये दोनों सेल अलग हो जाएंगे, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि सर आप ये जो सेल प्लेट है जिसका नाम मिडल लेमिला है आप इसको हटा दें, ये सेल अलग हो जाएगा और ये सेल अलग हो जाएगा। बहुत आसान सा है ना। तो ये कहता है द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल प्लेट which act as a cement between two cells। मैंने आपको समझाया ना कि ये प्लांट का एक सेल है, तो जब ये अपने आप को डिवाइड करता है तो पहले हमेशा जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है इस तरह से, एक जेनेटिक मटेरियल इधर चला जाएगा, दूसरा जेनेटिक मटेरियल इधर चला जाएगा। अभी तक ये दो सेल अलग अलग नहीं बने, एक ही सेल है उसके अंदर दो किस्मों का जो है वो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो चुका है दो में। तो इसको डिवाइड करने के लिए बीच में बनती है एक प्लेट जिसको मिडल लेमिला कहा जाता है। ये क्या करती है, इन दो सेलों को आपस में कनेक्ट करके रखती है। आप मिडल लेमिला को डिसॉल्व कर दें, ये दोनों सेल अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है व्हेन दिस लेयर बिकम डिसॉल्व, जब ये लेयर डिसॉल्व हो जाती है तो दो सेल्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपकी पीएमसी की टेस्ट के अंदर आ चुका है। ये जो सेकंड पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वाला, कि वो कौन सी लेयर है जिसको आप डिसॉल्व करो तो प्लांट के दो सेल अलग हो जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या मिडल, तो आप क्या कहेंगे, वो मिडल लेमिला है। भाई ये जो सेल प्लेट है जाहिर सी बात है किसी ना किसी चीज की बनी हुई होगी ना कोई इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल मौजूद होगा। तो ये बनी हुई होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की, पेक्टेट्स कहा जाता है इनके कॉम्बिनेशन को, कैल्शियम मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन को। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी हुई होती है, सही है। दिस इज ऑल अबाउट मिडल लेमिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास दो सेल हैं, इन दो सेलों के बीच में ये जो आपको ऑरेंज कलर की दिखाई जा रही है ये क्या है बेटा, मिडल लेमिला है, जिसने इन दो सेलों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, इस सेल को इसके साथ, इस सेल को इसके साथ। अगर ये मिडल लेमिला यहां से मैं हटा दूं, आप खुद देखें तो ये तीनों सेल क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है बाबा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है प्राइमरी वाल, और हम देखते हैं इसके बारे में कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें समझने के लिए। इट इज प्रोड्यूस बाय सेल सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटोप्लास्ट। इस बात को समझने की कोशिश करना। देखें, एक होता है प्रोटोप्लाज्म और दूसरा होता है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, एक हमारे पास होता है प्रोटोप्लाज्म और दूसरा जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है प्रोटोप्लास्ट। इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में ये फर्क है कि जब हम एक प्लांट का सेल लेते हैं, ये हमारे पास किसका सेल है, एक प्लांट का सेल है, और ये भी हमारे पास एक प्लांट का सेल है। ये कितने सेल मैंने बना लिए, दो सेल बना लिए। एक मिनट में मार्कर कलर चेंज करूं। अब एक सेल के ऊपर आप क्या देख रहे हैं, सेल वाल मौजूद है और दूसरे सेल के ऊपर सेल वाल मौजूद नहीं है। तो जिस सेल के ऊपर सेल वाल मौजूद है इसका जो लिविंग मटेरियल है, यानी जो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है, इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होगा वो होगा प्रोटोप्लाज्म का। क्लियर। अब अगर मैं क्या करता हूं कि इसी सेल के ऊपर से ये सेल वाल हटा देता हूं, ठीक है, सिर्फ ये क्या हटा देता हूं, सेल वाल, तो इस सेल का जो लिविंग मटेरियल होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। जैसे ये वाला सेल मैंने बनाया हुआ है, इसके ऊपर आपको सेल वाल नजर आ रही है, तो अभी तक हमें तो नजर नहीं आ रही। न्यूक्लियस मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये दोनों लिविंग मटेरियल होते हैं ना, मैं पहले चैप्टर के अंदर बता चुका हूं। इनको मिला के क्या कहा जाता है, सेल के लिविंग मटेरियल को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो याद रखना, जिस प्लांट सेल के ऊपर सेल वाल नहीं होगी उसके लिविंग मटेरियल को प्रोटोप्लाज्म नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा प्रोटोप्लास्ट। ये जो है बात आपने याद रखनी है। ये थोड़ा सा फर्क होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल के प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट किसे कहा जाता है। तो याद रखना, ये जो प्राइमरी वाल होती है ना, ये कौन बनाता है प्लांट सेल के अंदर, ये बनाता है इसका प्रोटोप्लास्ट। अंडरस्टूड बात है। जब तक न्यूक्लियस मैसेज नहीं देगा तो वो प्राइमरी वाल नहीं बनेगी। डिपॉजिट ऑन द इनर साइड ऑफ मिडल लेमिला। अब हमने क्या कहा था, ये हमारे पास एक सेल है और ये हमारे पास क्या है, दूसरा सेल है। इसके बीच में ये क्या है, मिडल लेमिला है। तो ये अंदर की साइड, ठीक है, इसके अंदर की साइड, यहाँ से इसके अंदर की साइड जो पहली लेयर बनेगी उसका नाम क्या होगा, मिडल लेमिला, प्राइमरी वाल उसका नाम होगा। अच्छा, इनिशियली इट रिमेन थिक एंड इलास्टिक। शुरू के अंदर ना ये थोड़ी सी थिन भी होती है और इलास्टिक भी होती है, इसके अंदर लचक भी होती है। इसका रीजन है क्यों, क्योंकि उस वक्त ये सेल ग्रो कर रहा होता है, उस वक्त ये सेल बड़ा हो रहा होता है। अब आप खुद सोचें ना कि अगर ये थिक हो जाए, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से डिपोजिशन हो जाए, सारी चीजें डिपॉजिट हो जाएं और ये नॉन इलास्टिक बन जाए, तो ये सेल बड़ा कैसे होगा, ये सेल ग्रो कैसे करेगा, ये सेल अपनी मैक्सिमम साइज तक कैसे पहुंचेगा, कभी पहुंच नहीं सकता।
तो जब प्राइमरी वाल बन रही होती है शुरू शुरू में, तो वो थिन भी होती है और इलास्टिक भी होती है, ताकि सेल ग्रो करता रहे, सेल अपनी मैक्सिमम साइज तक अच्छे तरीके से पहुंच सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज द सेल गेट मैच्योरिटी, जैसे ये सेल मेच्योर हो जाएगा, यही आपकी जो प्राइमरी वाल है ये थिक भी हो जाएगी और हार्ड भी हो जाएगी। अच्छा भाई, किसकी बनी हुई होती है प्राइमरी वाल? जिस तरह से आपने देखा मिडल लेमिला के कैल्शियम मैग्नीशियम की बनी हुई होती है, तो ये किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की, जो कि 25% होता है, और हेमीसेल्यूलोज जो कि 50% होता है। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये कई बार आप लोगों की पीएमसी की टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। और ये बात तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सेल्यूलोज के 80 मॉलिक्यूल, तकरीबन भी 80 मॉलिक्यूल जो हैं वो मिल के एक यूनिट बनाते हैं जिसे माइक्रोफाइब्रिल कहा जाता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स, 80 यूनिट मिलके माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं, फिर वो सारे माइक्रोफाइब्रिल्स मिलके पूरा का पूरा जो है सेल वाल के अंदर अपना मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है बाबा, सेल्यूलोज फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स यानी चेन ऑफ सेल्यूलोज, पूरे 80 मॉलिक्यूल होते हैं। मैं पिछले ही लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो वाल आती है वो आती है सेकेंडरी वाल। इट इज फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, वैक्सेस एट द इनसाइड ऑफ प्राइमरी वाल। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास दो सेल क्या हुए हैं, अलग हुए हैं। ये है सबसे पहली लेयर सीमेंट वाली, मिडल लेमिला नाम था। फिर इसके अंदर जो लेयर आई वो आपकी प्राइमरी वाल थी। अब इस प्राइमरी वाल के अंदर जो आएगी वो आपकी कौन सी होगी? सेकेंडरी वाल। ठीक है, यानी अंदर अंदर की साइड चलती जाती है, बाहर नहीं। फिर जैसे सेल वाल खत्म होगी तो इसकी क्या शुरू हो जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू हो जाएगी। तो ये कहता है इट इज फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। अब इसके अंदर और ज्यादा सेल्यूलोज डिपॉजिट होगा, हेमीसेल्यूलोज डिपॉजिट होगा, कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स डिपॉजिट होंगे, वैक्सेस डिपॉजिट होंगे, जो कि लिपिड की एक क्लास है, आप सबको पता है। और ये कहता है कि अब वो स्टेज आ गया है कि जब ये लिविंग से क्या बन जाएगी? नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग क्यों बनती है? क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल डिपॉजिट होता है जिसका नाम क्या है? लिग्निन। अब ये वो केमिकल है जो कि जहां भी जाता है उसकी जो कंपोजिशन है उसको चेंज कर देता है, लिविंग से नॉन लिविंग बन जाता है। ये एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कहीं सर ने बताया नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई प्लांट का अगर ये सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा ब्रेन है और ये सेल वाल है, अब ये इसकी सेल वाल तो मर गई, तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो सेल है ये ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से करेगा? यानी अगर इसे कोई आयंस वगैरह लेने हो, वाटर वगैरह लेना हो, तो ये किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन करेगा? तो देखें अल्लाह ताला का कितना बेहतरीन निज़ाम होता है कि इस सेल वाल के अंदर कुछ ऐसी जगहें मौजूद होती हैं जहां पे लिग्निन डिपॉजिट नहीं होता। क्यों डिपॉजिट नहीं होता? क्योंकि अगर वहां पे भी डिपॉजिट हो जाए तो सेल ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता प्लांट का सेल, तो इसलिए कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पे लिग्निन की डिपॉजिशन नहीं होती। उन जगहों को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। अगर एक है तो प्लाज्मोडेस्मा कहेंगे, अगर बहुत सारी हैं तो उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे। आप यहाँ पे देखें ये पूरी की पूरी सेल वाल है और इस सेल वाल के अंदर ये वो जगह है जहां पे डिपॉजिशन नहीं हुई है। और यहाँ पे देखो ये बाकायदे लिखा हुआ है कि ये क्या है? ये प्लाज्मोडेस्माटा है, क्योंकि यहाँ से चीजें जो हैं इन एंड आउट होती हैं, यहाँ से हो भी रही हैं। जो ग्रीन एरो है ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई चीज अंदर से जो है वो बाहर जा रही है। यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे और भी बहुत सारे जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा दिखाए जा रहे हैं, अगर आप लोगों को नजर आ रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 लेयर्स ऑफ सेल वाल। ये जो 3 वाल थी, लेयर्स थी सेल वाल की, जो कि मिल के पूरी एक सेल वाल बनाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी डिस्कशन समझ आ गई होगी, मिडल लेमिला के बारे में समझ आ गया होगा, प्राइमरी वाल भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, कंपोजिशन, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट का फर्क भी समझ आ गया होगा। बाकी सेकेंडरी वाल तो बहुत आसान है, इसके अंदर आपको पता चल गया कि जो सेल वाल है वो नॉन लिविंग क्यों बन जाती है, और प्लाज्मोडेस्माटा का भी जो है वो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब इसका थोड़ा सा फंक्शन हम पढ़ लेते हैं कि सेल वाल का जो है वो क्या क्या फंक्शन होता है। अगर मैं नहीं भी बताता फिर भी आप मुझे बता देते कि सर ये जो है सेल वाल के फंक्शंस होते हैं। जिस तरह से ये एक किस्म का स्केलेटन है, प्लांट के सेल का एक स्केलेटन है, क्योंकि वो उसे शेप भी देती है, उसे सपोर्ट भी देती है, उसे प्रोटेक्शन भी देती है। आपको पता है ना, जैसे दीवार है, दीवार भी तो नॉन लिविंग है ना, उसने कमरे को शेप भी दी हुई होती है, सपोर्ट भी दी हुई होती है, प्रोटेक्शन भी दी हुई होती है। और मजे की बात बताऊं कि जो सेल वाल होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक से मुराद क्या है? वाटर लविंग होती है, मतलब पानी से लव करती है। तो पानी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कभी भी ये मसला जो है वो क्रिएट नहीं करती। जबकि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो वो हाइड्रोफोबिक होती है,
यानी वाटर फियरिंग होती है। अच्छा, एक इज परमिएबल स्ट्रक्चर। अब ये परमिएबल है यानी हर चीज को परमिशन होती है कि जिस चीज ने अंदर आना है वो आ जाए, जिस चीज ने बाहर जाना है वो चला जाए। तो आप कहेंगे सर सेल के अंदर तो ऐसे ही कचरा वचरा सब कुछ आता रहेगा। तो बेटा मैं सेल वाल की बात कर रहा हूँ। ये प्लांट का सेल है और ये उसकी सेल वाल है। तो जब सेल वाल से हर चीज अपनी मर्जी से आएगी तो भले आए, लेकिन आगे कौन बैठा हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैठी हुई है, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। ये परमिएबल नहीं है, ये सिलेक्टिव परमिएबल है, ये डिफरेंशियल परमिएबल है। पूछेगी इससे कि भाई आप क्यों आ रहे हो, क्या हो, किस लिए आ रहे हो, फिर आने की इजाजत देगी, ऐसे आने की इजाजत नहीं देगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके बाद नोट के अंदर एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि सेल्यूलोज ना सिर्फ प्लांट की सेल वाल में पाया जाता है, बल्कि जो पेपर्स वगैरह होते हैं, जो कागज वगैरह होते हैं, जितने भी आपकी बुक का कागज हो गया या कॉपी जर्नल का, वो भी सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। कपड़े, क्लॉथ, कर्टेन्स, पर्दे, ये चीजें भी जो हैं वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वाल। ये जो है हमारी एक कंप्लीट डिस्कशन थी सेल वाल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, समझें। जहां प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स हमेशा आप लोगों के लिए खुले हुए होते हैं। आप आके मुझसे पूछ भी सकते हैं, मुझसे शेयर भी कर सकते हैं और मुझे सही भी कर सकते हैं अगर कहीं मैं गलत हूं तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।